श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माघ माह का पहला सोमवार, साल का प्रथम सोमवार। जी हाँ, और साथ में आया है पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, कह सकते हैं कि महादेव का संदेश है कि हमारी जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाने का समय आ गया है। जी हाँ, यानी बाबा महादेव सुनेंगे और हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है जो आप इस सोमवार से शुरुआत कर सकते हैं। और चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, ये वीडियो आपके सम्मुख आ गई है देखते देखते, तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव तो अवश्य लिख दिया करें। या फिर आजकल तो बहुत सारे आइकन आ गए जिसमें बेलपत्री का, ओम का, स्माइली का, हार्ट का इमोजी आता है, तो वो भी टाइप कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, अगर पैसों की बहुत तंगी चलती है, बहुत कड़की चलती है, धन संबंधी समस्या हमारे जीवन में रहती है, हम देखते हैं कि सबको तरक्की मिल रही है, उन्नति मिल रही है, सबका व्यापार अच्छा चल रहा है, पर हमारा व्यापार, हमारी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चों की तरक्की नहीं हो पा रही है, बच्चों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अच्छी जगह जॉब नहीं लग पा रही है, पैसों की तंगी चलती है, पैसा कमाते जरूर है पर खर्चा बहुत हो रहा है दवाइयों गोलियों में। यानी अपनी आवक तो बहुत है पर आवक के साथ साथ खर्चे बहुत लगे हुए हैं, और खर्चे ऐसे हैं जो अननेसेसरी है, मतलब जो खर्चे नहीं होना चाहिए वो भी खर्चे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है जो आप माघ माह के पहले सोमवार पर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इस सोमवार को नियम से करना है, यानी कम से कम 5 या 7 सोमवार तो करना ही करना। ऐसा नहीं कि एक सोमवार करके अपन ने छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 5 सोमवार या कम से कम 7 सोमवार इस उपाय को कीजिएगा, और अपने घर पर ही करना है। जी हाँ, देखिए क्या करना है। आपको अपने घर में एक छोटी सी कटोरी या बड़ी कटोरी जो भी आपके घर में है, उस कटोरी में शहद लेना है। जी हाँ, शहद, एक कटोरी में शहद लीजिएगा, एक लाल पुष्प लीजिएगा, और आपके घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो हो, विष्णु जी की फ़ोटो हो, जो भी आपके घर में फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी का फ़ोटो प्रतिमा नहीं भी हो तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए शहद का भोग आपको माँ लक्ष्मी को लगाना है। पर ध्यान रखें, जब आप माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाएं तो आपको महादेव का अवश्य स्मरण करना है, यानी बाबा भोलेनाथ को याद करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए फिर आपको शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगा देना है। साथ में जब माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाओगे तो उस कटोरी के आगे, जैसे आपने कटोरी रखी तो कटोरी के आगे आपको रखना है एक लाल पुष्प। जी हाँ, यानी कि कटोरी के सम्मुख ही आपको एक लाल पुष्प भी रखना है, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। यह उपाय आपने सोमवार के दिन किया है, और मंगलवार के दिन, अगले दिन क्या करें, या तो शहद को और पुष्प को बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें। पर घर के आसपास कोई बहता हुआ पानी नहीं मिलता है तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप पुष्प को रखकर आ सकते हैं। साथ में शहद को भी किसी पुष्प का शहद को भी रखकर आ सकते हैं, या अपने घर के गमले में भी शहद और पुष्प का विसर्जन कर सकते हैं। और कम से कम इस उपाय को आपको 5 या 7 सोमवार करना है। करके देखना, आपका व्यापार बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। जो भी आपके जीवन की समस्या है पैसों को लेकर, वो सारी समस्याएं अवश्य दूर होगी ही होगी। दूसरा उपाय, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत कष्ट चल रहा है, कोई भी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप यह सोमवार इस उपाय को कीजिएगा, और आपकी यकीन मानिए वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पर सच्चे विश्वास से करना है, यानी मन में विश्वास रखना है कि मैं इस उपाय को करूँगी या करूँगा, और मेरी ये जो विश है, मेरी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, यानी बाबा महादेव सुनेंगे। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको लेना है मात्र 2 चावल के दाने। जी हाँ, केवल 2 चावल के दाने, आग के दाने। प्रदोष काल में सोमवार के दिन 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जी हाँ, 1 चावल का दाना, और दूसरा चावल का दाना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। जी हाँ, बस 2 चावल के दाने का नियम लेना है, और 2 चावल के दाने समर्पित कीजिए, और आपकी जो भी दिल की बात है महादेव से कह दीजिए। फिर देखिए 64 योगिनी देवी देवता मिलकर आपके वो मनोकामना को अवश्य पूरा करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी कार्य को किसी ने बांध दिया है। जी, ऐसा लगता है ना, कभी कभी हमारे जो कार्य है किसी ने बांध रखा है, या हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, हमारी सर्विस को किसी ने बांध दिया है, बच्चों की बुद्धि को बांध देते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों के विवाह को बांध देते हैं। जी हाँ, काला जादू, टोना, तांत्रिक विद्या कर देते हैं, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। जी, और हमें कुछ समझ नहीं पड़ता है, सूझ नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भ्रम लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, मन में सोचने में आ रहा है किसी तांत्रिक विद्या कर दी है, किसी कोई काला जादू टोना नोटका कर रखा है, तो ये सोमवार
इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, और यह उपाय करने से माता रानी, यानी यह जो उपाय है वो माता रानी का स्मरण करते हुए करना है। माता रानी आपके वो काले जादू को दूर करती है उसी क्षण उसी पल। जी हाँ, आपको माता रानी का विशेष नाम लेना है। वह नाम है प्रत्यागिरी माता और दंतेश्वरी माता। जी हाँ, क्या नाम है? प्रत्यागिरी माता और दंतेश्वरी माता। आपके वो काले जादू को, टोने टोटके को, तांत्रिक विद्या को दूर करती है, बंधे हुए कार्य को खोल देती है। यानी जो बंधन बंध गया है उस बंधन को खोल देती है माता रानी। करना क्या है आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल लेना है और आपको महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर माता रानी के दोनों नाम का स्मरण करना है, प्रत्यागिरी माता और दंतेश्वरी माता का। जी हाँ, माता का स्मरण करते हुए अब आपको महादेव के शिवलिंग पे से जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। यानी बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जल चढ़ाते हुए आपको माँ अष्ट सुंदरी के स्थान से आगे की ओर बढ़ जाना है। यानी धारा जो होगी वो आगे की ओर बढ़ेगी। बस इतना सा करना है और माँ दंतेश्वरी माता आपके कार्य को अवश्य पूरा करेगी और आप जिस भी मनोकामना से करते हो वो मनोकामना पूरी होगी। यानी जो कार्य की बाधा है वो बाधाएं दूर करती है दंतेश्वरी माता और प्रत्यागिरी माता। पूरा जल देखो शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। पूरा जल फिर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान थोड़ा आगे आके समर्पित कर देना है। अवश्य कीजिएगा, आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी। चौथा उपाय, गुरुजी ने बताया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी दुख की घड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही, एक दुख खत्म होता दूसरा दुख आ जाता है, मेरा कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है और बहुत परेशान से हो गए, तो अटकलों को दूर करने के लिए, अपने कार्य की बाधा को दूर करने के लिए, बंधन को खोलने के लिए, कैसे दुख को समाप्त करने के लिए गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा उपाय है। गुरुजी ने कहा जब आप महादेव के शिवालय जाते हो, बाबा को जल समर्पित करते हो, बाबा से दर्शन करने जाते हो, बाबा से मिलने जाते हो, तो आप एक कार्य करना शुरुआत करो। ऐसा करने से आपके जीवन की अटकलें जो होती है वो दूर होती है। जी है, जो अटके हुए कार्य होते हैं पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो करना क्या है आपको, जब आप महादेव के शिवालय जाओ तो शिवालय की जो रज होती है, जी है, जैसे कि शिवालय के आसपास जो भी रज रहती है, जितने भी शिव भक्त आते हैं, जो भी पूजन करने आते हैं, वो भक्त कैसा भी हो, पर बाबा के शिवालय अगर वो आया है भक्त, तो वो जो शिव भक्त के पैरों की जो रज होती है, अगर वो रज हम हमारे मस्तिष्क पर लगा लेते तो हमारे जीवन की जो भी मतलब मस्तिष्क की जो रेखा है, जो तुम्हारा दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में बदल जाता है। यानी अगर आप शिवालय जाए तो अब आदत एक नियम बना ले कि हम चौखट को जब हाथ लगा के जोड़ते हैं, चौखट को स्पर्श करते हैं, तो वो स्पर्श करा हुआ हाथ अब आपके मस्तिष्क पर भी आपको लगा लेना। जैसे कि आप शिवालय गए हो, आपने चौखट को स्पर्श किया है, वही हाथ आपको अपने सर पर लगा लेना है। तो चौखट की जो रच है, अगर वो आप स्पर्श करना शुरुआत कर देते तो हमारी जो रेखाएं होती है दुर्भाग्य की, वो सौभाग्य में बदलना शुरुआत हो जाती है। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है। जब भी शिवालय जाओ, भक्तों के चरणों की रच अपने मस्तिष्क पर लगाना शुरुआत कीजिएगा। पांचवा उपाय बहुत खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि यह उपाय हमारे जीवन की तकलीफों और कष्टों को दूर करने वाला है। जी हाँ, क्या होता है, हम खुद ख्वाब देखते हैं कि हमारा खुद का मकान हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, खुद की ज़मीन हो, खुद का घर हो। जी हाँ, पर नहीं ले पाते, सोचते बहुत है पर नहीं ले पाते। तो गुरुजी ने इस समस्या का भी हल कर दिया है। गुरुजी ने कहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, ये वस्तु हम खरीदना चाहते हैं, ये वाहन हम खरीदना चाहते हैं, जो भी वस्तु आप खरीदना चाहते हो, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो, अपने सपनों का महल बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग। जी हाँ, 5 लौंग और 5 कमलगट्टे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उस जगह पर पटक कर आ जाओ जो चीज़ आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो। जी, ऐसे कोई प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे हो, पैसों को बंदोबस्त जुगाड़ लगाने की सोच रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो एक बार देखिए, सही चीज़ करना, गलत नहीं करना, किसी छीनना नहीं हमें, पर जो हम खरीदना चाहते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर जाकर 5 कमलगट्टे और 5 लौंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर पटक कर आ जाइए। फिर देखिए आप वो चीज़ आपकी हो जाएगी। पर गलत नहीं, सही करोगे तो सही मिलेगा। महादेव हमेशा सही का साथ देते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय जो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।